Hello. Today we are going to read the chapter Motion. मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा मास, डिस्टेंस, स्पीड. ये सब स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल है. ये सब का जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दे डोंट हैव डायरेक्शन. ये सब को हम मेजर कर सकते हैं सिर्फ. वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन. ये सब हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटीज है. मतलब ये सब का हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और ये सब का एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होगा. तो ये डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में. इसके बाद मोशन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट और मोशन. रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या होता है रेस्ट और मोशन, इसको समझना है. रेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहता है, मूव नहीं करता है, तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी जगह से मूव कर रहा है, देन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अगर इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजिशन. एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग द सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. रेस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ बॉय सिटिंग ऑन ए चेयर, अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर. मोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ बॉय राइडिंग ऑन ए बाईसाइकिल ऑन द रोड, अ कार मूविंग ऑन द रोड, अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड. ये सब प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन, ये सब जो है मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो ये डिफरेंस है रेस्ट और मोशन के बीच में. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों चीज को बहुत अच्छे से समझना है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी समझना है. तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है. एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस को. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और सीधा यहाँ आता है 10 मीटर, और उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ जाता है 15 मीटर और यहाँ जाकर रुक जाता है. अगर हमसे कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे 10 + 15 दैट इज 25 मीटर. 25 मीटर डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है. और अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हमको निकालना पड़ेगा ये लेंथ हमको निकालना पड़ेगा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए. ये क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज इनिशियल पॉइंट, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. कैसे? सपोज अगर एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ एंड अगेन यहाँ आ जाता है, वापस यहीं पे आकर रुक जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये चारों साइड्स को हमको ऐड करना पड़ेगा तो हमको डिस्टेंस मिलेगा. बट इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ ऑब्जेक्ट शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. तो अगर इनिशियल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है. जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो अगर किसी एक पॉइंट को हम मान के चले तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके फिर रुक जाता है. इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया. डिस्टेंस क्या हो गया? उसका सर्कमफेरेंस. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे जीरो है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका सिर्फ यूनिट होता है, इसको मेजर कर सकते हैं किस में? मीटर में. डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी होता है. इसका यूनिट भी मीटर होता है, एसआई यूनिट. डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं. दूसरा जो डिफरेंस होगा वो है डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. थर्ड डिफरेंस क्या होगा? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. अगर बॉडी ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. एक और डिफरेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव. दिस आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा। सपोज अगर हमारा स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम तब रहेगा सेकंड में, तो डिस्टेंस आएगा मीटर में। अगर हमारा स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है आवर में, तो डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में। इस चीज़ को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स बनाते समय काम में आएगा। थैंक यू।